हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं बिहार एएनएम और जीएनएम में एडमिशन, प्रवेश परीक्षा, कट ऑफ, सिलेबस, कॉलेज फीस, फॉर्म फीस, इन कोर्स में क्या स्कोप है, कौन ये कोर्स कर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है ना। सारी जानकारी इन दोनों कोर्स के बारे में दूंगा। अगर आप भी बिहार के विद्यार्थी हैं, आप अभी बिहार में 12th में पढ़ रहे हैं, या आप 12th पास कर चुके हैं, या आप कोई शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज। मेरा निवेदन है, आने वाले 10 मिनट तक मैं आपको A to Z पूरी जानकारी दे दूंगा। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना बेटा। मेरा उद्देश्य है, मैं बच्चों को हमेशा हमारे जो बिहार के गांव और देहात के मध्यम और किसान परिवार के जो बेटे बेटियां हैं, उनको सही मार्गदर्शन देना, सही जानकारी देना और अच्छी तरह से मोटिवेट और गाइड करना, ये मेरा काम रहा है और मैं हमेशा जानकारी देता हूं बेटा। तो वीडियो पूरा देखना, देखिएगा आखिरकार ये दोनों कोर्स है क्या, है ना। इस पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखो बच्चों, हमारे बिहार के अंदर एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है, एक बोर्ड है बिहार में। उस बोर्ड का नाम है BCECE। ये एक बिहार में बोर्ड है बेटा, BCECE बोर्ड नाम है इसका, है ना। ये जो BCECE बोर्ड है ना बेटा, इस बोर्ड के द्वारा अलग अलग कोर्स में एडमिशन के लिए 12th के बाद अगर आपको किसी भी कोर्स में दाखिला लेना है, तो बिहार में एक बोर्ड बना हुआ है और यही बोर्ड फॉर्म निकालता है और यही बोर्ड प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग करवाता है। ठीक है। तो अगर मान लो बेटा आपको बिहार के अंदर जीएनएम कोर्स करना है या बिहार में आपको एएनएम कोर्स करना है, तो अपने बिहार में किस नाम से फॉर्म निकलता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। जो फॉर्म निकलता है ना एडमिशन के लिए, वो बेटा फॉर्म निकलता है पारा मेडिकल DCEC, इस नाम से फॉर्म निकलता है बेटा। पैरामेडिकल DCEC, इस नाम से फॉर्म निकलता है। ओके। अब बात यह है कि आखिरकार ये जो जीएनएम और एएनएम है क्या। ये दोनों बेटा पारा मेडिकल डिप्लोमा है, ये दोनों पारा मेडिकल डिप्लोमा है। ये भी नर्सिंग का डिप्लोमा है और ये भी नर्सिंग का क्या है बेटा, डिप्लोमा है। ठीक है ना, बिल्कुल। जीएनएम को जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ बोलते हैं, एएनएम को एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ बोलते हैं। क्लियर बेटा। अब जीएनएम जो है ये 3 वर्ष का डिप्लोमा है और एएनएम 2 वर्ष का डिप्लोमा है। ठीक है। जीएनएम कोर्स कौन कर सकता है, ऐसा बच्चा जिसके 12th में साइंस है, 12th में बायो है। भले ही आपकी अगर 12th चल रही है तो भी दाखिला ले सकते हो, और अगर आपने 12th पास कर ली है, 12th पास कर ली है तो भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। ऐसे ही एएनएम करने के लिए भी बेटा आपके 12th में अगर बायो है, 12th चल रही है अभी, तो भी फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप 12th पास कर चुके हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। भले ही 12th में अगर आपने 12th पास कर ली और आपके 40 या 45% भी हैं तो भी फॉर्म भर पाओगे। ओके। अब बेटा ये जो जीएनएम और एएनएम के जो कोर्स है ना, ये बिहार के अंदर केवल लड़कियां ही कर सकती है बेटा। इनके जो कॉलेज है वो गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है। और एडमिशन के लिए आपकी जो एज है वो 17 से लेकर के 35 के बीच होनी चाहिए। अब तो अगर 35 से ज्यादा उम्र है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक, इसके बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप एएनएम जीएनएम का फॉर्म लगा सकते हो। क्लियर। अब बात बड़ी यह है कि सर एएनएम और जीएनएम में एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकलेगा ना, इन दोनों के लिए हमें दो अलग अलग फॉर्म भरने हैं कि दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो बेटा जीएनएम और एएनएम में एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा और उस फॉर्म का नाम है पैरामेडिकल DCEC। इस नाम से फॉर्म आएगा, ये वाला फॉर्म भरना है आपको DCEC। ये वाला अगर फॉर्म भरोगे ना बेटा, तो फॉर्म भरने के बाद एक प्रवेश परीक्षा होगी। फॉर्म कितना भरना है, एक। फॉर्म कौन सा भरना है, DCECE का।
फॉर्म भरने के बाद क्या होगी? प्रवेश परीक्षा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के बाद क्या होगा बेटा? प्रवेश परीक्षा के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का चुनाव करोगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये सिस्टम रहता है बेटा। और अगर मैं बात करूं, अब आप सोचोगे सर इन दोनों के लिए हम एक साथ फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो। फॉर्म तो एक ही भरना है। वो फॉर्म भरने के बाद, प्रवेश परीक्षा देने के बाद आपको अगर जीएनएम करना हो तो जीएनएम कर लेना, एएनएम करना हो तो एएनएम कर लेना, और भी बहुत सारे कोर्स है जो कर सकोगे। बिहार के अंदर बेटा एक इतना बढ़िया सिस्टम है, अगर आपने ये DCECE का फॉर्म लगा दिया ना, ये एक फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी है, और वो जैसे ही प्रवेश परीक्षा दे दोगे ना, तो उस प्रवेश परीक्षा के देने के बाद आपकी इच्छा हो तो जीएनएम करो, इच्छा हो तो एएनएम करो, इच्छा हो तो डी फार्मा करो, आपकी इच्छा हो तो डीएमएलटी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, कितने ही सारे कोर्स है बेटा जो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब आप फॉर्म भरो ना तो फॉर्म में अलग अलग कैटेगरी होती है, और आपको इस कैटेगरी वाला फॉर्म भरना है, DCECE PM, DCECE PM। अब देखो बेटा, अब प्रवेश परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाएगा? प्रवेश परीक्षा जो होती है ना बिहार में बेटा, जीएनएम एएनएम के लिए, है ना, इस प्रवेश परीक्षा में विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और जीके, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसलिए 125 नंबर की साइंस है। ठीक है, गणित के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन। और क्वेश्चन हार्ड होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, इजी पेपर आता है इसका, इजी। इसका पेपर बहुत आसान आता है, 10वीं लेवल का पेपर आता है, 10th लेवल का। ज्यादातर चीजें 10th लेवल की पूछी जाती है। 90 क्वेश्चन आएंगे, 450 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, है ना। अगर एक बच्चा, मैं तो कह रहा हूं 4 से 5 महीने भी तैयारी कर लेना, 4 से 5 महीने भी बच्चों अगर आप तैयारी कर लोगे ना जम करके, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं तो कह रहा हूं ऑनलाइन भी अगर आप तैयारी कर लोगे ना, कोई नॉर्मल अगर ऑनलाइन बेच लेके भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बेटा। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपकी तो कोई फीस ही नहीं लगेगी। नॉर्मल फीस लगती है 5-10 हजार रुपए साल का, और वो भी स्टाइपेंड के रूप में रिफंड हो जाता है। लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या फॉर्म की डेट ही निकल जाती है। अब बात यह है कि सर फॉर्म कब आएगा? देखो, विज्ञान 10वीं लेवल की आती है बेटा, और गणित में तो 8वीं 9वीं लेवल के, 10वीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश ग्रामर के, और बेसिक जीके आता है इंडिया का। ये सब कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है ना बेटा, तो अपने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अभी अपन ने एक रमन बैच स्टार्ट किया है बेटा। आपको तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रमन बैच को ज्वाइन कर लो। आपको क्या करना है? रमन बैच को ज्वाइन कर लेना है, रमन बैच में जुड़ के पढ़ना है। अब सर फॉर्म कब आएगा? बेटा देखो, पैरामेडिकल डिप्लोमा का जो एएनएम जीएनएम के लिए फॉर्म आता है ना बिहार में, ये आता है बेटा लगभग मार्च में अपना फॉर्म आता है बेटा, मार्च लास्ट तक फॉर्म आता है। और प्रवेश परीक्षा कब होती है? जून में। फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे आता है? bcecboard.br.gov.in। फॉर्म भरवाने में मैं खुद मदद करूंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरवा दूंगा आपका, काउंसलिंग मैं खुद करवाऊंगा। आपको तो केवल पढ़ना है बेटा, ऑनलाइन बढ़िया तैयारी करनी है आपको। तो अब सर अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है तो कौन से बैच में जुड़ के करें? तो बेटा इस रमन बैच में जुड़ के तैयारी करो। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस 990 रुपए है बेटा, लेकिन अभी आपके 990 नहीं, 690 लगेंगे। लेकिन 690 भी नहीं लग रहे, अब केवल 490 लग रहे हैं, क्योंकि बेटा अब विजय एजुकेशन ने यह सोचा है कि अपने मध्यम से मध्यम परिवार, किसान परिवार का बेटा बेटी भी पढ़ सके, तैयारी कर सके, इसलिए एकदम न्यूनतम फीस रखी हुई है ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, है ना। आपको क्या करना है? अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और अगर आप खुद से बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो इस नंबर पे कॉल कर दो,
96 49 72 12 29, इस पर फोन कर लो। विजय टीम आपको पूरी तरह से गाइड कर देगी। 96 49 721 229, है ना। और इस बैच में लाइव पढ़ाया जाएगा, है ना। नोट्स भी मिलेंगे, ट्यूशन भी प्रैक्टिस कराएंगे, संडे टू संडे टेस्ट भी होगा, डाउट सॉल्व भी होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अगर किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना है तो रिकॉर्डेड पढ़ो, लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़ो, है ना। बिल्कुल। और फीस भी महज 490 रुपए। ऐप में जाके सीधा फीस पे कर दो। और किसी और से फीस पे करा के फिर बैच चालू कराना है तो इन नंबरों पे आप फीस पे करा दो। पहले इन नंबरों पे कॉल करके विजय टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज करके स्कैनर मंगवा लो फीस पे करने के लिए। फिर उस स्कैनर पे किसी से भी फीस डलवा दो आप। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो बेटा, अगर आपको बुक चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि विजय सर हमारे पास ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक नहीं है। तो बेटा देखो, अगर ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए आपको बढ़िया किताब चाहिए तो ये विजय एजुकेशन की बुक आप मंगवा लो। इससे बढ़िया कोई बुक हो नहीं सकती है बेटा। इसमें पूरा प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको सारी चीजें मिलेगी। हमने 1000 कॉपी मंगवाई है बेटा BR ANM GNM के बुक की, जिसके लिए प्री बुकिंग चल रही है ना। और लगभग 700 से 800 बच्चों ने बुक ऑर्डर कर दी है बेटा। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके बुक ऑर्डर कर सकते हो बेटा। और अभी आपको जो बुक मिल रही है ना, मैं आपको बता दूं, अभी जो आपको बुक मिल रही है बेटा, वो मिल रही है 399 में, 399 रुपए में। लेकिन मैं प्रयास करूंगा टीम से बात करके कि इसकी फीस हम 349 रुपए कर दें। 349 रुपए में आपको क्या मिल रही है बेटा? आपको BR ANM GNM प्रवेश परीक्षा की बुक मिल रही है। आज ऑर्डर करोगे और सप्ताह भर बाद आपके घर तक बुक आ जाएगी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और ये बुक के हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। ज्यादा जानकारी के लिए इस पे फोन कर दो, आप इस पर बात कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज के भी अपने बुक की बुकिंग कर सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके ऐप में नंबर डाल के बुक पे क्लिक करो, BR की बुक दिखेगी, उस पे क्लिक करके एड्रेस भर के सीधा ऐप में पेमेंट करके बुक ऑर्डर कर दो। बहुत आसान है। और ऐसे ही ऐप बाय कर सकते हो, है ना। ऐप खोल के ANM GNM पे क्लिक करके और अपना बैच बाय कर सकते हो, न्यू रमन बैच, जिसमें 4-5 दिन पहले ही क्लास शुरू हुआ है बेटा। इस बैच में अभी क्लास शुरू हुआ है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं लास्ट में कि भाई सर, अगर मैं GNM ANM प्रवेश परीक्षा के लिए अगर मैं तैयारी करता हूं तो मुझे कितना तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका क्या कट ऑफ रहेगा, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो बेटा, अगर आप बिहार से GNM करना चाह रहे हो, है ना, या बिहार से ANM करना चाह रहे हो, तो कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा। ठीक है ना। अगर मैं तैयारी की बात करूं ना तो देखो, टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर इन 90 में से बेटा आपने 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना, 55 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिए ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 90 में से 50 या 55 क्वेश्चन भी सही कर दिए, पिछली बार जिस बच्चे के 50 क्वेश्चन सही हो रहे थे उसको गवर्नमेंट सीट मिली थी। SC ST में तो और कम पे मिल जाती है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। तो लगभग आप मान के चलो, जैसे 450 नंबर का अगर पेपर है, ठीक है ना, तो 450 में से अगर 250 भी नंबर आ गए ना आपके, तो भी आपको सीट मिलेगी। चलो जी, अब मेरे दोस्तों इतनी बात हो गई। अब स्कोप क्या है? सर, अगर एक बच्चा कोई GNM करता है या ANM करता है तो इस फील्ड में वैकेंसी है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा। अगर आप GNM करते हो तो स्टाफ नर्स के नाम से भर्ती निकलती, स्टाफ नर्स के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट की भी भर्ती निकलती है बेटा, और स्टेट गवर्नमेंट की भी भर्तियां निकलती रहती है ना। तो इस फील्ड में वैकेंसी बहुत ज्यादा है बेटा, सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहो तो खुद का क्लिनिक भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो प्राइवेट फील्ड में जॉब कर सकते हो,
अगर आप चाहो तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से एएनएम के लिए भी गवर्नमेंट नौकरी निकलती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से हर साल भर्तियां निकलती है बेटा, हजारों के अंदर। ठीक है ना? तो दोनों में से सर ज्यादा अच्छा कोर्स कौन सा है? जीएनएम। अगर आपका जीएनएम में एडमिशन हो जाए तो ये कर लेना, इसमें ना हो तो फिर ये कर लेना। और इन दोनों के गवर्नमेंट कॉलेज बहुत है बेटा। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं अगर जीएनएम की बात करूं, तो ये जीएनएम के देखो टॉप कॉलेज है। टोटल हमारे बिहार में जीएनएम के कितने गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा? 30। और इनमें गवर्नमेंट की सीटें कितनी है? 1778, है ना? हाँ, है ना? अब देखो बेटा, इनमें भी टॉप के कॉलेज कौन से हैं जीएनएम के? जैसे पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना, एएनएमसीएच गया, डीएमसीएच दरभंगा, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, जेएलएमसीएच भागलपुर, बीएमआईएमएस नालंदा, जीएमसीएच बेतिया, पूर्णिया, है ना, चंपारण। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज है, लेकिन ये टॉप के कॉलेजेज है। ये टोटल जीएनएम के कॉलेज है गवर्नमेंट के, देख लो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपका टारगेट केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का होना चाहिए बेटा, ठीक है ना? और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तब मिलेगा जब आप विजय एजुकेशन का न्यू रमन बैच ज्वाइन करके अभी से तैयारी में लग जाओगे बेटा, ठीक है कि नहीं? और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना बेटा एएनएम जीएनएम का, इसका सेंटर लगभग सभी जिलों के अंदर रहेगा, है ना? बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये प्रवेश परीक्षा होगी, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से बेटा एएनएम के भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, आप देखो ये सारे एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है, ये देख सकते हो, ये एएनएम के सारे गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, है ना? तो एएनएम के भी गवर्नमेंट कॉलेज की कमी नहीं है। एएनएम की गवर्नमेंट की 5070 सीट है। लेकिन बेटा अपन तो क्या करेंगे, अगर एएनएम भी करना है ना तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे। पटना है, भागलपुर है, गया है, दरभंगा है ना? इन जिलों से अपन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो ये तो जानकारी थी बेटा बिहार जीएनएम और एएनएम कोर्स की। कौन कर सकता है, कब फॉर्म आएगा, कैसे प्रवेश परीक्षा होगी, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना? बस अब आपका एक केवल और केवल एक ही काम है, और वो है अच्छी तैयारी का। लेकिन हाँ, ध्यान रखना जीएनएम और एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें जो साइंस आती है, साइंस के अंदर आपको बेटा 10th लेवल की साइंस के साथ साथ थोड़ा सा लेंदी सेगमेंट भी पढ़ना है, और हम पूरा पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।